नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। हल्के की हकीकत दिखा रहे हैं। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में हम आपको लेकर जा रहे हैं। हम आपको लेकर पहुंचे हैं असंध विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर हर बार कांटे का मुकाबला रहता है और इस बार कांग्रेस से शमशेर सिंह गोगी पर एक बार फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं बीजेपी की टिकट योगेंद्र राणा को मिली है, जो बीजेपी करनाल के जिला अध्यक्ष हैं। गोपाल राणा बीएसपी इनेलो के साझे उम्मीदवार हैं। जिलेराम शर्मा बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ गए हैं। इसके अलावा और भी तमाम उम्मीदवार हैं। ये एक ऐसी सीट है जहां पर कांटे की टक्कर रहती है। जो डिफरेंस है वोटों का, जीत और हार का अंतर है, वो बेहद कम रहता है। क्या कुछ कहना है हल्के की हकीकत में लोगों का मुद्दों के बारे में, आइए जानते हैं। असंध विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं और तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहां पर अभी विधायक रहे थे कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी और इस बार काफ़ी टक्कर बताई जा रही है। एक तरफ कांग्रेस से शमशेर सिंह गोगी हैं, बीजेपी से योगेंद्र राणा है, बसपा और इनेलो के साझे उम्मीदवार हैं गोपाल राणा, जिलेराम शर्मा भी मैदान में है, साथ ही साथ और भी कई नेता मैदान में है। क्या मुद्दे क्या हैं, पहले मुद्दे बताइएगा असंध के। मुद्दे का तो ऐसा देखो, ये मानस की मुद्दी खोपड़ी कभी भरण में नहीं आती। जो भी कोई आवा अपने हिसाब से विकास करवावे है तकरीबन। अब जैसा मान ले इलेक्शन का दौर है, हमारा गांव योगेंद्र राणा का गांव है। असंध विधानसभा क्षेत्र में आता है। असंध विधानसभा क्षेत्र में जो गांव आता है हमारा पुराना गांव, यहाँ विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी योगेंद्र राणा का ही जोर है। बाकी देखो अपने अपने दमखम सब दिखा रहे हैं, लेकिन गांव में के मेरे तो ख्याल में सारे हल्के में है योगेंद्र राणा का ही जोर है। आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे हैं, विकास के काम क्या होने चाहिए? अनपढ़ आदमी हम मोदी की देवांगे अपने काम के। अच्छा, मोदी क्यों मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया? बस बहुत कुछ कर दिया। खाना दाने दे रहा, तेल दे रहा, चीनी दे रहा और के फ्री में गरीब आदमी ले तो हमने सारे राशन मिलना रहा। हम तो मोदी की देवांगे। आप बताएं, आप भी बताएं, क्या वोट नहीं डालेंगे? वोट तो डालेंगे। हाँ, माहौल क्या है, चर्चा क्या है? बढ़िया योगेंद्र राणा का, बीजेपी की। लेकिन कह रहे हैं टक्कर भी है काफी। ना टक्कर नहीं, योगेंद्र राणा की टक्कर है। क्या मुद्दे होने चाहिए एक चुनाव के? विकास के काम क्या होने विकास तो दे रहे हैं भी, थोड़े बहुत तो कर रही है अभी। गोगी ने भी करिया है ना थोड़ा बहुत। क्या चर्चा, क्या माहौल इस हमारा तो मोदी का ही मोल और मोदी की वोट देंगे। वजह गरीबा का साथी है, गरीबा की देखभाल करे, अपने देश में बढ़िया रख रहा, बढ़िया काम कर रहा। उसी की वोट है, पत्थर की लकीर हमारी, तो उसी की वोट दे बस। तो ये तमाम लोग असंध विधानसभा क्षेत्र के हैं। उपलाना गांव है, अलग अलग जगह हम जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। 8 तारीख को पता चलेगा कि विधायक कौन बनेगा। हर नेता दिखती बात हमारे गाँव वाला बनेगा। वो नहीं कह रहे क्या किसी ने बोले क्यों पड़ रहे सब चक्कर में यार, कोई नहीं सा टक्कर में हमारे योगेंद्र राणा की टक्कर में कोई नहीं है। वो देख दुनिया ठाए फिरा झंडे, लेकिन हमारा योगेंद्र राणा बीजेपी यहाँ से बनेगी। बिल्कुल, हर नेता दमखम दिखा रहा है। इंतजार 8 तारीख का करना पड़ेगा, जब चुनावों के नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि असंध विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बन रहा है। चुनाव है, क्या माहौल है, क्या चर्चा चल रही है? हमारा तो मोल है मोदी की तरफ। मोदी की तरफ क्या काम कर दिया ऐसा मोदी ने कि मोदी धोरे जाओ गया? मोदी ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। अच्छा। गरीबों का अच्छा, बहुत अच्छे काम करे हमारे। सब कुछ दिया, टाइम पे अनाज मिलता है, तेल मिलता है, और जी और पेंसिल तो आती है, पेंसिल भी आती है। सारे मतलब अच्छे काम किए, किराया नहीं लगता। हमारी बहू बीमार हो गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ कैथल, उसके पैसे नहीं लगे, तो अच्छे ही हैं। असंध विधानसभा क्षेत्र में जोर किसका है? मुद्दे क्या क्या हैं? अगर एक व्यक्ति की बात करें, ग्रामीण की बात करें, मुद्दे क्या हैं? क्या क्या विकास के काम चाहते हैं? विकास के काम क्या चाहते हैं? विकास के तो काम जितने भी मतलब विकास पहले करने लग रहे, विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है पहले ही। और क्या होना चाहिए? और तो वैसे जितने विकास मतलब होने चाहिए थे होने लग रहे हैं, और भी मतलब बदलने लग रहे हैं। कौन है बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से?
योगिंदर राणा जी है जी। शमशेर सिंह गोगी भी टक्कर में है, हाँ, है तो टक्कर में लेकिन गोपाल राणा भी हैं, जिलेराम शर्मा भी हैं। हाँ वो भी हैं, है तो फिर लिए नहीं, ये तो जो वोटें हैं जो मोदी की तरफ दिल की वोटें हैं, दिल की वोट है। दिल की वोटें हैं। मनोहर लाल नायब सैनी ये कैसे मंत्री लगते हैं आपको? अच्छे हैं, रह कर गए यहाँ, अच्छे हैं, अच्छे हैं। वहाँ से जो मतलब बन के आवा है नहीं, जो चीज़ वहाँ से बन के सीधी आवा है, ये बात है। आपके हिसाब से क्या माहौल इस बार? बस दो ही ने कहे, हम तो इसमें ही ना फिर भी आपके मन की तो राय हो। मोदी से देंगे वोट, क्यों? कि मोदी ने सारे काम अच्छे करे, देश के लिए भी, अपने लिए भी। हमारा भी किसी चीज तो तंग नहीं, सारी चीज की पेंशन वगैरह आ रही है? आ रही है, टाइम पर आ रही है? आ रही है, बिल्कुल। नाज भी दे रहे, तेल भी दे रहे, और बाकी ये कार्ड भी बना दिए बासा के। और वो कांग्रेस ने हमारा तक कभी कुछ दिया ही नहीं, कदे कुछ नहीं दिया ना। कौन है बीजेपी का उम्मीदवार यहाँ से? यू है हमारा राणा, योगेंद्र राणा। हाँ योगेंद्र राणा, इसके वोट दे। हमारे में तो अच्छा, कांग्रेस ने क्यों? 30 साल राज कराया इंदिरा गांधी, तमना उबार देंगे, तमना न्यू कर देंगे, पूरा तो फंसा दिए उन्हें। वो तो कहते हैं विकास के काम किए हैं हमने, क्या वो कहते हैं। वो अपना जमाई बसा लिया, कौन सा? प्रियंका उसका छोरिया, उसको भर दिया सारा, सबको करना काम। ये बताऊं क्या चर्चा है, माहौल क्या है इस बार? मोले मारे इसका राणा का। कौन से राणा? दो राणा खड़े हैं, इसका योगी का, योगेंद्र का, बीजेपी का। हाँ। आप बताएं क्या चर्चा चल रही है, और कुछ भी कह रहे थे आप अभी? नहीं और कुछ नहीं कहना। रेल का जिक्र कर रहे थे। बिठा दिया रेल में नहीं, मैं यू हम बसों में भी अपने किराए तो नहीं जा रहे। हैप्पी कार्ड आ गया आपके? हाँ, हैप्पी कार्ड 1000 किलोमीटर वाला। हाँ जी, वो भी आ गया। फायदा हुआ है उसका? फायदा हुआ है कि नूर तक करने वाला था, बैठ कर दाम और फ्री में जावा, फ्री में जाऊँ, और सीट भी मिला है। मिले क्यों नहीं? बाज के दे मैं। तमाम लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं, असंध विधानसभा क्षेत्र है, उपलाना गांव है, और यहाँ पर तमाम वोटर्स अपनी राय रख रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन 8 तारीख को नतीजे आएंगे, उससे पहले लोगों के मुद्दे जानना ज़रूरी हो जाता है। आप देख रहे थे हल्के की हकीकत, सूर्य समाचार के माध्यम से हम आपको हर हल्के की हकीकत दिखा रहे हैं। कहाँ पर क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, किससे खुश हैं, किससे खुश नहीं है। और असंध विधानसभा क्षेत्र जहां से बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र राणा हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी हैं, इनेलो बसपा के उम्मीदवार गोपाल राणा हैं, जिलेराम शर्मा जो बीजेपी छोड़कर आए हैं वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा अमनदीप जुंडला आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार हैं। जीत किसकी होगी 8 तारीख को पता चलेगा। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं हल्के की हकीकत दिखाने के लिए घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर अभी मौजूदा विधायक थे हरविंदर कल्याण, जो लगातार 2 बार विधायक बने बीजेपी पार्टी से, और इस बार कांग्रेस ने भरोसा जताया है वीरेंद्र राठौड़ पर। उन्हें 4थी बार टिकट मिला है। इससे पहले वो 3 बार चुनाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से हार चुके हैं। 2019 में भी उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन 2024 में वो टिकट के प्रबल दावेदार थे और उन्हें टिकट मिल गया। अब फाइट जो है वो हरविंदर कल्याण और वीरेंद्र राठौड़ के बीच ही बताई जा रही है। हल्के की हकीकत क्या है, जनता किसे मजबूत उम्मीदवार मानती है, क्या क्या उनके मुद्दे हैं, ये जानेंगे यहाँ की पब्लिक से। घरोंडा हल्के की पब्लिक का मूड क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, हल्के की हकीकत क्या है, यहाँ पर लोगों से जानते हैं। घरोंडा हल्के से ही हैं आप? कौन सा गांव है आपका? नगरा चौक पर रह रहे हैं। अच्छा। लेकिन तो हिसार के हम हिसार के। अच्छा, तो वोट बना हुआ है यहाँ पर आपका? अभी नहीं बना हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या क्या आपको लगता है विकास के काम होने चाहिए? विकास काफी काम, रोड की यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, रोड का सुधार होना चाहिए, और यहाँ चौक का भी होना चाहिए सुधार। तमाम लोगों से हम उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। आप यहीं से हैं? जी, मैं ये शॉपकीपर हूँ, मेरी अपनी ये शॉप। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार? देखिए,
हर बार वही मुद्दे होते हैं जो हमेशा हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं, मतलब फ्लाईओवर्स वगैरह की, सड़कें वगैरह की, गांव में गलियां जो है वो सही होनी चाहिए। तो इस तरह की ही हर बार सरकार आती है, हर बार वादे करके चली इस बार जाती है। जोर किसका ज्यादा लग रहा है? देखिए ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अब की बार जहाँ तक अकॉर्डिंग टू मी जैसे सुनने में आया है, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं, विकास बहुत अच्छा हुआ है। बीजेपी ने विकास किया है। हाँ बिल्कुल विकास किया है, लेकिन जो लोगों की धारणा है ना, देखिए नेचर भी एक बार से ये कहता है कि भी बदलाव चाहता है, नेचर में भी बदलाव चाहता है। आपका क्या मूड है? देखिए मेरा मूड ये है, ठीक है सरकार बीजेपी गलत नहीं, अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है, लेकिन लोगों की ऐसी धारणा है कि बदलाव चाहते हैं। तो लोगों की राय जान रहे हैं, उनका मूड जान रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं करनाल का। करनाल के। करनाल विधानसभा है आपकी। क्या मूड लगता है आपको इस बार? क्या आप लोगों का मूड है और मुद्दे क्या हैं? पहले मुद्दे बताइए। मुद्दे तो ये है, जो सरकारी नौकरी भर्तियां कर रखी वो पूरी नहीं करी बीजेपी ने, अब तक पेंडिंग ही पड़ी है। विकास तो हुआ है, हाँ विकास हुआ है। विकास हुआ है। बीजेपी का ये है कि भाई जो करने की तो कोशिश करी, पर वो टाइम पे पूरा नहीं कर पाई अपना, जो वायदा किया वो पूरा नहीं कर पाई अपने टाइम पे। कैसे हैं अंकल जी आप? कौन से गांव से? मैं तो यही है, नगला चौक पे ही है। अच्छा, अपना आता घरोंडा विधानसभा क्षेत्र। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी कांग्रेस? माहौल तो अभी शुरू हुआ है, अभी देखते हैं, अभी टाइम है, 4-5 दिन रह गए। मैं बाहर रहता हूँ थोड़ा। अच्छा। हाँ मैं बाहर रहता हूँ, लेकिन फिर भी आप मॉनिटर तो करते होंगे थोड़ा। मॉनिटर क्या, देखो विकास है मेन तो, पहले भी विकास हुआ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हुआ है विकास। और कुछ लोगों की धारणा है कि बदलाव होना चाहिए, कुछ जैसे होता है, तो वो भी चीज़ है, दोनों है अभी। विकास हुआ है, काम हुआ है? हाँ विकास हुआ है, काम हुआ है, लेकिन बदलाव भी चाहते हैं लोग। बदलाव भी चाहते हैं, ये चीज़। आप क्या चाहते हैं? देखो हम तो अभी डिसाइड नहीं किया। अभी डिसाइड नहीं हाँ। किया। क्या मुद्दे हैं? वोट है भैया आपका? वोट नहीं है। ऐसे तमाम युवा जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं, और घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में हम पहुंचे हैं, जहां पर वीरेंद्र राठौड़ कांग्रेस से और बीजेपी से हरविंदर कल्याण 2 बार लगातार विधायक बने हैं। जनता तमाम अपने मुद्दे रख रही है और वो मुद्दे आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं हल्के की हकीकत में। तो लगातार लोगों से उनकी राय जान रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है। कैसे हैं अंकल जी आप? बढ़िया। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनावों को लेकर? बीजेपी ओनली। बीजेपी ओनली। खास वजह? अच्छा काम किया है, अच्छा नेता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है कोई इसमें। बहुत अच्छा काम किया, सड़कें, पानी, नल, बिजली 24 घंटे, और क्या चाहिए हमारे को। बहुत बढ़िया काम है। आपका तो घरोंडा विधानसभा क्षेत्र पड़ता होगा, हरविंदर कल्याण हाँ, है। हरिंदर कल्याण। क्या लगता है उन्होंने ऐसे क्या काम किया आपके हिसाब से? बहुत काम किए हैं, अनगिनत गिन भी नहीं सकते, इतने काम किए हैं। हाँ जी। और वीरेंद्र राठौड़ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, तमाम लोगों की राय जान रहे हैं। आप कहाँ से हैं भैया? करनाल से। करनाल से। करनाल विधानसभा पड़ता है आपका। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी का है सर। बीजेपी का कारण? काम करवा रखे हैं। हाँ जी, हर सुख सुविधाएं मिल रही हैं। हाँ जी। क्या मिल रही हैं? सुख सुविधाएं। सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। क्या लगता है अगर तीसरी बार सरकार आती है तो आप क्या क्या काम करवाना चाहेंगे? मुद्दे क्या क्या होंगे? मुद्दे तो जी, एक तो रोजगार मिलना चाहिए हर बंदे को जी, ठीक है, सबसे बड़ा मेन मोटिव तो ये है। बाकी और ठीक है, लेकिन काम हुआ है आपके काम हिसाब हुआ से? जी। तमाम लोगों की राय है, तमाम लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, और वो तमाम मुद्दे जनता के उठाना हमारा हक बन जाता है और हमारी प्राथमिकता हो जाती है। हल्के की हकीकत कार्यक्रम में आप तक पहुंचा रहे हैं घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से। तमाम लोग अपने मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे। हम पहुंचे हुए हैं नगला चौक पर। ये इलाका घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में आता है। हलवाई की दुकान पर है, ब्रेड पकोड़े तैयार हो रहे हैं, समोसे तैयार हो चुके हैं, और युवाओं से, लोगों से उनकी राय जानते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार हाँ, माहौल ये लग रहा है कि हमको कमल का। हाँ जी। यानी कि बीजेपी। क्यों? क्योंकि जी इसने सारी सुविधाएं कर दी, जैसे कि जैसे कि बदमाशी बना, रोड बनवा दिए, और
बच्चों की पढ़ाई शिक्षा सभी काम अच्छे कर रहे हैं। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? नगला चौक पे नगला चौक पर रहते हैं। तो पता है आपको उम्मीदवार कौन है यहाँ से बीजेपी के? हरविंदर कल्याण है जी। आप खुश हैं उनके कामकाज से? हाँ जी। अच्छा, आपका भी वोट है भैया जी? कहाँ पर रहते हैं आप? यहीं पर रहते हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार आप? माहौल इस बार बीजेपी का ही है। बीजेपी की तरफ क्यों? कारण क्या है? आपका मुद्दा क्या है? किस? हुआ है जी। अच्छा, काम हुआ है। कुछ बताएंगे कैसे? काम के आधार पे बोल रहे हैं। काम हुआ है। कैसे काम, कुछ आप बता सकते हो? बीजेपी ने अच्छी अच्छी योजनाएं निकाल रखी है, उनके आधार पे अच्छे काम हुए हैं। बस यहाँ हुआ है विकास आसपास? जी जी हुआ है। तो आप देख सकते हैं तमाम युवाओं से उनकी राय जान रहे हैं। अरे बता दीजिए, ब्रेड पकोड़े तलते तलते क्या माहौल लग रहा है इस बार? हरविंदर कल्याण को ही वोट दे दीजिए मैं तो। अच्छा, बीजेपी के उम्मीदवार को। जी। क्यों? बस फिर भी कोई कारण हो? कारण सब कारण ही है, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। तमाम लोगों की राय जान रहे हैं और तमाम लोग अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कुछ यहीं के हैं भैया? आप भी यहीं के हैं? कहाँ के हैं? शामली से शामली, यूपी के हैं आप। लोगों ने बताया है कि माहौल क्या है और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या माहौल भैया इस बार? अच्छा, आप बता दीजिए, कहाँ के? यहीं के हैं? यहीं के हैं। क्या माहौल लग रहा है इस बार चुनावों का? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। कौन सी पार्टी का ज्यादा जोर है? ये सारे का ही है। सबका है, लेकिन जीतेगी तो एक ही। हाँ, आपके हिसाब से कौन जीत रही है? मेरे हिसाब से कांग्रेस भी चल रही है, भाजपा भी चल रही है। भाजपा भी चल रही है और कांग्रेस भी चल रही है। हाँ। मुद्दे क्या क्या हैं इस इलाके के? इस चीज़ का हमारे को पता नहीं। आपको नहीं पता। आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा जहाँ जाएगा डाल देंगे। डाल देंगे। 5 तारीख को डाल देंगे, 5 को पता चलेगा। ये हमने पूरा इलाका आपको दिखाया। ये नगला चौक का इलाका है, घरोंडा विधानसभा क्षेत्र में ये आता है और तमाम लोगों की हमने राय जानने की कोशिश की है। कईयों ने बीजेपी का नाम लिया है, कईयों ने कांग्रेस का नाम लिया है, लेकिन 8 तारीख को पता चलेगा कि घरोंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन बनता है, बीजेपी का, कांग्रेस का या किसी अन्य पार्टी का। क्या हरविंदर कल्याण तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाते हैं या फिर वीरेंद्र राठौड़ जो लगातार जो 3 बार चुनाव हार चुके हैं, क्या वो चौथी बार अपना खाता खोल पाते हैं जीत का? आप दिख रहे हैं हल्के की हकीकत। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्य समाचार। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। हम आपको दिखा रहे हैं हल्के की हकीकत। करनाल लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र नीलोखेड़ी की, जिसका एक बहुत बड़ा एरिया है निसिंग, वहां पर जानेंगे कि जनता के मुद्दे क्या हैं और हल्के की हकीकत क्या है। आपको बता दें कि नीलोखेड़ी विधानसभा से इस बार कांग्रेस से टिकट मिला है धर्मपाल गोंदर को, जो पिछली बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन दे दिया था, लेकिन सरकार से फिर समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस की तरफ चले गए और अब उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला है। वहीं भगवान दास कबीरपंथी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं और पिछली बार चुनाव हार गए थे, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, एक बार विधायक भी रहे हैं। क्या है जनता का मूड, क्या है हल्के की हकीकत, आपको दिखाएंगे निसिंग से। तो लगातार हम नीलोखेड़ी विधानसभा के तमाम वोटर्स से बातचीत कर रहे हैं कि उनके आखिर मुद्दे क्या हैं, वो किस आधार पर अपने वोट देना चाहते हैं, मुद्दे क्या क्या हैं। अगर बात करें नीलोखेड़ी के, निसिंग के, क्योंकि निसिंग एक बहुत बड़ा जो एरिया है, ऐसे में मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से? बस मुद्दे क्या है जी, यही है बस अपना कोई अच्छे काम हो, बढ़िया काम हो। जैसे कोई ये अपने सड़कें हैं, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, अपने जो भी अच्छे सारे काम है वो होने चाहिए जी। किसका जोर लग रहा है इस बार? बस जोर तो जी अभी ऐसा कुछ है लगा नहीं हमारे को, क्योंकि हम तो अपने काम पे बिजी रहते हैं। बाकी
जो विधायक हैं धर्मपाल गोंदर, जो रहे यहाँ से, कांग्रेस की टिकट लेकर आए हैं, काम किए लगता है? हाँ कुछ काम किए हैं जी। और बीजेपी का क्या माहौल? बीजेपी का भी ठीक है जी, माहौल अच्छा है, बढ़िया है। हाँ। आपके हिसाब से क्या क्या मुद्दे हैं इस बार निसिंग के, नीलोखेड़ी के? उन लोग बोलते मेरे बस मुद्दे कुछ तो विकास के काम चाहते हैं। नहीं, विकास तो यही शिक्षा, पढ़ाई, हेल्थ है, एरा वगैरह, इनमें सुविधा हो बढ़िया, कोई परेशानी डॉक्टर पूरे होने चाहिए, कोई किसी को आम जनमानस को कोई वो नहीं होनी चाहिए, तो यही मुद्दे हैं। क्या लग रहा है इस बार जोर किसका लग रहा है? हमारी सीट पर तो बीजेपी बनेगी। बीजेपी का? एक वजह बीजेपी की? मुझे भी सिर्फ एक मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो है, वोट है, आपका भी है। आपका मुद्दा क्या है? भाई जैसे देश के हित में काम किए हैं उसने, जो देश के हित में, ठीक है MLA तो ये तो बनते हैं तो ऐसे ही होते हैं सारे के सारे, अपना घर बैठ जा, लेकिन मोदी के चेहरे तो वोट देना पसंद लगी है जी, अच्छी बढ़िया नौकरी लगी है, बगैर पैसों के लगी है, बगैर खर्चे। आप मानते हैं ये एक मुद्दा है, बिना पर्ची बिना खर्ची? उन्होंने बुजुर्गों के लिए भी काफ़ी कुछ किया, उनके पेंशन वगैरह भी बहुत अच्छी करी है, जैसे उनके सुविधा भी दी है बुजुर्गों के, जैसे उन्होंने रोजगार भी चाहिए, बुजुर्गों को पेंशन वगैरह बढ़ा के उनको बहुत सहायता करी है मोदी जी ने भी। जैसे बुजुर्गों को ये था हमारा क्या होगा आगे, हम कैसे करेंगे, तो मोदी जी ने उनको बहुत सहायता करी है, पेंशन वगैरह बढ़ा के उनकी जैसे तनख्वाह वगैरह करके। एक युवा है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा होती है, और ये भी मुद्दा रहता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगनी चाहिए। आपके हिसाब से इस सरकार में ऐसा हुआ है? नहीं, जैसे जी काफ़ी हद तक देखा जाए तो थोड़ा बहुत हुआ है जी। हाँ जी, काफ़ी जैसे जो बच्चे भी हैं उनको ये था भी हमें नौकरी भी लगना, तो मोदी जी के सहायता से वो काफ़ी काम हुआ है जी नौकरी के लिए। तो आपके हिसाब से किसका जोर लग रहा है? तो देखो जी, वैसे तो कई तरफ कांग्रेस का भी है, कई तरफ मोदी जी का भी है, दोनों तरफ से बराबर ही काम है जी। हाँ जी। आप बताएं, यहीं के हैं आप भी? कहाँ के हैं? मैं सिंगड़े से। यही एरिया तो यही आता होगा। हाँ, नीलोखेड़ी आता होगा ना। क्या माहौल चल रहा है इस बार? बीजेपी। एक कारण, एक वजह? बहुत बढ़िया काम चल रहा है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मुद्दे क्या क्या हैं इस बार? वोट डालने जब जाएंगे तो माइंड में तो कुछ रहेगा ना, सिंगड़ा का विकास हो, निसिंग का विकास बहुत बढ़िया हो रहा है जी। विकास बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा नहीं है भाई काम नहीं हुआ, सब अच्छे काम हो रहे हैं। देश के हित में भी तो काम हो रहे हैं ना सर। देश जो आप काम करते हैं जो देश के हित में है, जैसे कि 370 हो गया, राम मंदिर हो गया। प्रभाव पड़ता है इसका? एक वोटर पर प्रभाव पड़ता है? हिंदुओं पे तो वोटर पर तो बहुत प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। जो हमारे देश है, जो हम 70 साल से राम मंदिर नहीं बना रहे थे, बन रहा था किसी कारण के, और जो ये बन गया तो इस चीज़ का प्रभाव तो पड़ेगा। बिल्कुल। तमाम वोटर्स हैं, नीलोखेड़ी के ये वोटर्स हैं, उनसे उनकी राय जान रहे हैं कि इस बार माहौल क्या है और हल्के की असली हकीकत क्या है, यहाँ पर विकास के काम क्या क्या हुए हैं और क्या क्या और होने चाहिए। नीलोखेड़ी की जनता से जान रहे हैं कि हल्के की हकीकत क्या है। निसिंग एक बहुत बड़ा एरिया है नीलोखेड़ी में। कैसे हैं अंकल जी आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या माहौल है इस बार? चुनाव टक्कर का लग रहा है, नहीं लग रहा? दोनों में टक्कर है जी। दोनों में टक्कर है। हाँ। पूरे हरियाणा में या नीलोखेड़ी में? नहीं, पूरे हरियाणा में जी। पूरे हरियाणा के अंदर हल्के की हकीकत क्या है? काम हुए हैं? हल्के में काम हुए हैं जी। बाकी बीजेपी सरकार ने अच्छे काम किए हैं जी। बढ़िया काम किए हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बाकी दोनों का मुकाबला है नीलोखेड़ी में, धर्मपाल गोंदर का और कबीरपंथी का, दोनों का मुकाबला है। एक कारण आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने अच्छे काम किए? कैसे अच्छे काम किए आप अगर बताना चाहें? केंद्र सरकार में भी अच्छे काम हुए हैं, मोदी सर ने लेके जो है ना बढ़िया काम किए हैं जी। और देश के हिंदू तत्व की बात की है जी। और अच्छी पार्टी है जी। प्रभाव पड़ता है उसका एक आम वोटर पर? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। हाँ जी। आप भी वोटर हैं, वोट है आपका, यहीं के रहने वाले हैं। क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? कैसा विकास वगैरह हुआ है? बहुत बढ़िया विकास है जी। बहुत बढ़िया विकास है। गांव गोंदर से हूँ जी। अच्छा, गांव गोंदर से हैं, तो वहाँ से धर्मपाल गोंदर भी खड़े हुए हैं। धर्मपाल भी खड़े हैं जी। हाँ, भगवान दास कबीरपंथी भी हैं। क्या माहौल लग रहा है? किसका जोर लग रहा है इस बार? दोनों पार्टी का माहौल है जी। दोनों पार्टियों का माहौल है। कुछ और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। कहाँ यहीं के हैं आप भी? क्या माहौल है इस बार चुनाव का? जी, इस बार काफ़ी कड़ा टक्कर का मुकाबला है। अच्छा। और जोर किसका ज़्यादा लग रहा है? जोर तो देखिए जी सभी का है, पर लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी आए बस
शहर में काम होना चाहिए। हुआ है पिछले कुछ सालों में काम हुआ है, नहीं हुआ? काम हुआ है जी, पर मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब कमी से? रह हाँ गई है। हाँ, आपके हिसाब से मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो जी देखिए, मतलब विकास पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, कि काफ़ी कुछ कमी रह गई है शहर में। बाकी आपको ज़्यादा पता है जी इस बारे में क्या चल वो रहा है। जनता को पता है, जनता डिसाइड करेगी कि इस बार करना क्या है, वोट किसे देने हैं। अंकल जी भी हैं हमारे साथ। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। क्या माहौल लग रहा है इस बार? बॉल तो टक्कर है अभी, कांटे की टक्कर है एकदम, मतलब कांटा कभी इधर कभी इधर। कभी इधर। आपके हिसाब से किसका ज्यादा जोर है? बीजेपी का। बीजेपी का। खास वजह? अच्छे काम करने लग रही है, अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया सरकार है। हाँ, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छे काम कर रही है, हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है। नीसिंग के मुद्दों की बात करें अगर, हर एरिया का कोई ना कोई मुद्दा जरूर होता है, आपके हिसाब से यहाँ पर क्या और डेवलपमेंट होनी चाहिए? ठीक है हमारे हिसाब से भाई साहब, सही हुआ। हाँ बिल्कुल सही है, सही हुआ। सरकार बहुत अच्छी है। हम तो राणा पर। आप भी यहीं के हैं सर? अच्छा, कैथल में ही बता दीजिए क्या माहौल है? कैथल में बीजेपी। वजह? अपनी राय है मेरी। अच्छा, आपकी राय है। तमाम लोगों की राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये तमाम लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े। नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो है भगवान दास कबीरपंथी, और अगर बात करें कांग्रेस की तो यहाँ से उम्मीदवार हैं धर्मपाल गोंदर, और कांटे की टक्कर बताई जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2019 में धर्मपाल गोंदर यहाँ से विजयी हुए थे और इस बार उन्हें टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन जीत किसकी होगी ये 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन तमाम मुद्दे थे जनता के जो आप तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे नीलोखेड़ी विधानसभा क्षेत्र के निसिंग इलाके से। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।